तो नमस्ते दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको डायो के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश कुमार सरसा बिहार से और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन कुछ बताने वाला हूं। हमारे हॉलीवर्स में जो आया है मिस्टर लाडो सर के द्वारा ऑफिशियल न्यूज, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। तो अभी बात कर रहे थे डायो के बारे में। डायो क्या है? डायो का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका हिंदी में बात करें तो विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है डायो का और डायो कैसे काम करता है। ठीक है, हम पढ़ के पहले बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि थोड़ा मिस हो गया तो फिर आपके समझ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों DAO का एकीकरण ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित आधुनिक व्यवसाय मॉडल के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे हमारा हॉलीवर्स अभी काम करता है, जो बिल्कुल ब्लॉकचेन पे काम करता है, सारा ट्रांजेक्शन आप दे सकते हैं, है ना, और ये बिल्कुल इंटरनेट के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं DAO केंद्रीय प्रबंध के बिना काम करते हैं, यानी ये जो डायो है डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये केंद्रीय प्रबंधन के बिना काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पे बाहरी दबाव नहीं होता है, कोई सेंट्रलाइज यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल विकेंद्रीकृत की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिससे प्रतिभागियों को स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से निर्णय लेने को सीधे प्रभावित करने की अनुमति मिलती है, और जो भी पार्टिसिपेंट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा यहाँ पर निर्णय ले सकता है। सारा कंडीशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर वहाँ पे निर्धारित किया जाती है पहले, उसके बाद यहाँ पर सेट किया जाता है। ये अनुबंध संगठन के संचालन के लिए नियम निर्धारित करते हैं, यानी ये जो नियम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा हम बनाते हैं और जो डायो पर के द्वारा काम करते हैं, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारा कंडीशन वहाँ पर लिखते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉकचेन पर के द्वारा देखे जा सकते हैं, काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बाहरी संगठन का दबाव नहीं रहता, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रहती है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज रहती है, और कोई भी बदलाव केवल प्रतिभागियों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जा सकता है। और यहाँ पर जब कोई बदलाव करेंगे तो आप जैसे वोट करते हैं, एक आपका वोटर ID कार्ड होता है, तो एक ही वोट गिराते हैं। सेम उसी तरह यदि आप उस संगठन में हैं, आप यदि वोट करेंगे तभी ये बदलाव हो सकता है, अदरवाइज अपने मन से यहाँ पे बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक वाइज होती है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होती है, जो उच्च स्तर की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे पारदर्शिता है, सारा कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, और आइए जानते हैं एकीकरण की मुख्य विशेषता है। डायो एकीकरण की मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं विकेंद्रीकृत प्रबंध DAO प्रतिभागी प्रस्ताव बना सकते हैं और परिवर्तनों पर मतदान कर सकते हैं, जो एक व्यक्ति या समूह के हाथों में सत्ता की एकता से बचाता है। यानी आप यहाँ पर बिल्कुल डिसेंट्रल तरीका से वोटिंग कर सकते हैं, वोटिंग के द्वारा ही बदलाव किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई सत्ता हथिया नहीं सकता है, जैसे सेंट्रलाइज कंपनी होता है, सेंट्रलाइज व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ में नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए यहाँ पर पब्लिक वाइज हो गया है, जो पब्लिक चाहेगा वही होगा। यदि चाहता है वो बदलाव होना चाहिए तो वोटिंग शुरू करेगा, वोटिंग ज्यादा हो जाएगा सही करने की दिशा में, तभी ये सही हो सकता है। ठीक है, आगे आइए हम बात करते हैं फिर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता का मतलब हो गया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, सभी लेन देन और नियम परिवर्तन ब्लॉकचेन पर दर्ज किए जाते हैं। जितना भी यहाँ पर नियम होता है वो सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा इस ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाता है, और वहां पे बिल्कुल देख सकते हैं सारा कुछ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होता है, बिल्कुल पारदर्शिता होता है। ठीक है, जिससे वे किसी भी भागीदारी द्वारा सत्यापन के लिए उपलब्ध होते हैं। कोई भी भागीदारी है, कोई भी पार्टिसिपेंट है, वो सभी के लिए बराबर होते हैं, वहां पे देख सकते हैं, सभी के लिए उपलब्ध होता है। अब इसका प्रक्रिया क्या है जानते हैं, आइए यहाँ पे बात करते हैं। प्रक्रिया स्वचालन स्मार्ट अनुबंध की शर्तों के निष्पादन को स्वचालित करते हैं, जिससे त्रुटियों और धोखाधड़ी का जोखिम कम हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा सारा कुछ कंडीशन दिया जाता है ब्लॉकचेन पर, इससे क्या होता है, यहाँ पर धोखाधड़ी कम हो जाता है, यहाँ पे जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीका से काम होता है। ठीक है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, यानी हैक भी करना चाहेगा तो उसको एक साथ सब कुछ हैक करना पड़ेगा, ब्लॉकचेन को हैक करना पड़ेगा, इंटरनेट के साथ हैक करना पड़ेगा, तभी वहां पे कुछ कर सकता है। ठीक है,
और ये क्योंकि ये ब्लॉकचेन बिल्कुल डिसेंट्रलाइज होता है और यहाँ पे सारा कुछ दर्ज होता है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीका से काम होता है और बिल्कुल पब्लिकवाइज है। पब्लिक चाहेगा तभी यहाँ पे कुछ बदलाव कर सकता है। यहाँ समझते हैं टैक्टाइल्स, T&S, टैक्टिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे कार्यक्रमों में DAO को एकीकृत करने से सिस्टम के साथ उपयोगकर्ता की बातचीत में काफी सुधार हो सकता है और अधिक लचीला और अनुकूलित समाधान प्रदान किया जा सकता है। यानी जिस तरह से आप DAO के बारे में जाने उसी तरह से ये टैक्टाइल हमारा काम करता है, जहां बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होता है, सारा कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल आदान प्रदान किया जा सकता है वहां पे, जो कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीका से काम करता है, बिल्कुल पारदर्शिता है, सभी देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा डायो के बारे में, और यदि इसमें कोई त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा। आगे हम फिर इसी तरह का वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हुलवर्स, थैंक यू सो मच।